फोन नंबर लेना और इंस्टाग्राम लेना काफी कूल है, काफी सही है, बट यू गाइस नो उससे भी बेटर क्या है? इंस्टेंट डेट्स। जैसे ही तुम एक लड़की से मिल रहे हो, रादर देन उसका फोन नंबर लेना है, उसका इंस्टाग्राम लेना और बाद में उससे बात करना, तुम उसी टाइम वहीं पे एक डेट पे उसके साथ जाते हो। बिकॉज सोचो एक बार, फोन नंबर और इंस्टाग्राम लेने का पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ये होता है कि तुम बात कर सको दोबारा और फिर एक डेट पे जा सको। बट अगर हम वो प्रोसेस को एकदम छोटा कर दे, कल परसों एक हफ्ते बाद का ना करें और उसी टाइम डेट पे चले जाएं, तो हमारे इंटरैक्शन, हमारी अप्रोचेस कितनी ज्यादा बेटर हो जाएगी और वो अट्रैक्शन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा और वो बात लड़की के साथ कितनी ज्यादा आगे बढ़ सकती है। कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि यार ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये होता नहीं है, ये कैसे हो सकता है, अभी तो हम बस लड़की से मिले ही हैं, वहीं पे डेट पे कैसे ले जा सकते हैं? यहाँ पे तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये लिमिटिंग बिलीफ्स अपने छोड़ने पड़ेंगे कि तुम्हारे दिमाग में क्या क्या है, बिकॉज तुम्हें पता भी नहीं कि तुम किन चीजों से लिमिट हो रहे हो। और यहाँ पे मैं तुम्हें एक नई चीज सिखाने वाला हूँ जो तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा गेम, तुम्हारी ये सारा अट्रैक्शन वाली चीजें एक नए लेवल पे ले जाएगा तुम्हारे लिए, जहां पे तुम्हें पता भी नहीं था तुम जा सकते हो। Hey what's up guys, welcome back to another video at Iron Man Lifestyle। मेरा नाम क्षितिज है और यहाँ पे हम तुम्हें सिखाते हैं कि हाउ डू यू टॉक टू मोर पीपल। तुम अपनी डेटिंग लाइफ कैसे बेटर कर सकते हो, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हो। और हमारा मिशन एट आयरन मैन लाइफस्टाइल ये वीडियोस बना के मेरा ये है कि वी कैन हेल्प 1 करोड़ इंडियन मैन गेट इनटू अमेजिंग रिलेशनशिप्स। ये नंबर काफी बड़ा है बट हम डेफिनेटली यहाँ पे अपने कॉन्टेंट के थ्रू वो नंबर रीच कर सकते हैं। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ फोन नंबर और इंस्टाग्राम को हटाओ साइड में यार, इंस्टेंट डेट्स कैसे करनी है। अब इमेजिन करो तुम बाहर हो, तुमने किसी लड़की से बातें करी है, वहां पे तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे कनेक्शन है, वो हंस रही है, शी इज enjoying the time with you। अब वहां पे जब हम फोन नंबर इंस्टाग्राम लेते हैं, हम बेसिकली ये करते हैं कि यार आज के इंटरेक्शन खत्म करते हैं और कभी फ्यूचर में जाके हम मिलेंगे। फ्यूचर में जाके कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे एक बहुत ही वेग से बात हो जाती है। और जनरली बहुत लोगों ने नोटिस करा होगा, जब तुमने वो नंबर लिया है, घर जाके तुम टेक्स्ट करते हो, वो लड़की रिप्लाई नहीं करती है, वो तुम्हें ब्लॉक कर देती है, या फिर तुम प्लान बनाने की कोशिश करते हो, वो बिजी हो जाती है और वो प्लान दोबारा से कभी बनता नहीं है। तो वो बात जो आगे बढ़नी होती है वो वहीं पे खत्म हो जाती है। इवन बेटर कुड बी कि तुम अपना माइंडसेट चेंज करो और वहां पे रादर देन फोन नंबर इंस्टाग्राम, हाई लेवल क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि वहां पे मैं उसको वहीं पे इंस्टेंट डेट पे कैसे ले जा सकता हूँ, ये सारा प्रोसेस शॉर्टन आउट करने के लिए। एंड अगर मैं तुम्हें यहाँ पे सिखा दूं देन why not? Next time you talk to a girl, definitely utilize these 5 things. Let's start off with number 1. पहले कि instant date तुम्हें करना कब चाहिए? So you need to go for an instant date as soon as you hook the girl. Hook का मतलब क्या होता है? एक hook point होता है जब भी हम किसी से बात करते हैं, हम किसी को अप्रोच करते हैं। अगर हम कोल्ड अप्रोच की बात करें कि यार हम मॉल में हैं, हमने किसी लड़की को देखा, हमने सोचा हम अप्रोच करते हैं, हमने जाके हाय हेलो करा, हमने बात करी और ये एक पॉइंट वहां पे आता है जहां पे शुरू में हमने हेलो बोला, लड़की बोलती है यस हु आर यू, फिर हम बात करते हैं उससे, बात आगे बढ़ती है और फिर वो खड़ी हो जाती है, वेट करती है। नाउ शी इज नॉट थिंकिंग कि मैं कौन हूं, नाउ शी इज नॉट थिंकिंग कि उसको जाना है या उसको कुछ और काम करना है। ऑफ कोर्स उसको काम करना है, वो जाएगी, बट अभी शी इज थिंकिंग कि मैं 2 मिनट 3 मिनट इस लड़के के साथ खड़े होकर बात कर सकती हूँ। तो जब उसका जाने का मन ना हो या जब वो ये नहीं सोच रही कि ये बंदा कौन वियर्ड सा स्ट्रेंजर है, अब सॉर्ट ऑफ तुम एक एक्वेंटेंस लेवल पे आ गए हो वहां पे कि ठीक है इस बंदे को मैं जानती हूँ, ये सेफ है, मैं इससे 2 मिनट बात कर सकती हूँ, मैं सेफ हूँ, मेरे को कोई डरने की जरूरत नहीं है। उसको कहते हैं हुक पॉइंट, कि वहां पे लड़की हुक हो गई है और वो तुमसे बात करने को राजी है। उस पॉइंट पे तुम्हें इंस्टेंट डेट के लिए ले जाना है, ठीक है। दैट इज द पॉइंट where you take her on an instant date. Point number 2, how do you do it? तुम एक बहुत ही छोटी सी आस्क करते हो। तुम ये नहीं करते कि एकदम से अभी के अभी हम चलते हैं यार कॉफी पियेंगे बैठ के 2 घंटा 4 घंटा। डेफिनेटली दैट कुड वर्क, बट बिकॉज हम अभी 2 मिनट ही लड़की को जानते हैं एंड शी माइट बी डूइंग समथिंग एल्स, वहां पे तुम्हें एक छोटा सा आस्क करना है। एंड इंस्टेंट डेट कैन ऑल्सो स्टार्ट, जरूरी नहीं है कि तुम्हें एक प्रॉपर 1 घंटा 2 घंटे का डेट करना है। यू कैन स्टार्ट बाय जस्ट मूविंग द गर्ल अराउंड, व्हिच कुड बी जैसे तुमने मॉल में ओपन करा, किसी लड़की से बात करी और तुम ना एकदम बीच में खड़े हुए हो वहां पे, या बेशक तुम साइड में कहीं पे भी खड़े हुए हो, लोग आ जा रहे हैं, जो हमेशा होता है। किसी लड़की को तुम हेलो कर रहे हो, लोग आसपास आ रहे होंगे और तुम रास्ते के बीच में खड़े हो, तो वहां पे तुम क्या कर सकते हो? तुम बोल सकते हो लेट्स जस्ट स्टेप टू द साइड, थोड़ा सा साइड में खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे लोग आ रहे हैं एंड दैट्स इट, दैट्स जस्ट नंबर 1 स्टेप फॉर यू। तुमने थोड़ा सा साइड में करा, वहां पे तुम साइड में खड़े हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुमने हल्का हल्का कंप्लायंस लेना स्टार्ट कर दिया, मतलब तुम जो चीजें सजेस्ट कर रहे हो वो लड़की ने रिसीव करना स्टार्ट कर दिया, उस मतलब तुम्हारा ट्रस्ट बढ़ रहा है, वो तुम्हें एकदम स्ट्रेंजर नहीं मान रही है क्योंकि तुम्हारा हुक पॉइंट ऑलरेडी रीच हो गया था और अब वो ज्यादा तुम्हें ट्रस्ट करने लग गई है। और अगर तुम्हारा अट्रैक्शन सॉर्टेड है, सारी चीजें तुम्हारी यहाँ पे सॉर्टेड है, फ्लर्टिंग वगैरह तुम्हारा ठीक है, दिस इज योर वे टू गेज, पता लगाना कि वो लड़की कितनी इनटू है तुम्हारे में। सो जब तुम थोड़ा सा साइड में होते अब वो साइड में आती है ना। ये साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है कि अगर कोई पहले तुम्हें एक बार हाँ बोल देता है ना, तो नेक्स्ट टाइम हाँ बोलना और भी आसान हो जाता है। और इसलिए तुम्हें जो पहली बारी तुम जो भी चीज मांग रहे हो किसी से या जो भी चीज कर रहे हो, डोंट आस्क अ बिग थिंग आउट ऑफ इट, ऑलराइट, आस्क अ वेरी स्मॉल थिंग। तो छोटी सी चीज यहाँ पे तुमने बोला यार यहाँ पे साइड में खड़े हो जाते हैं, हाँ ठीक है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, हम बोलेंगे यार मुझे पानी पीना है, थोड़ा सा वहां चलते हैं, पानी पीने के बाद अच्छा यार एक कॉफी उठा लेता हूँ मैं, फिर हम स्टारबक्स पहुंचते हैं। अगर हमें स्टारबक्स जाना ही है तो वैसे स्लो एंड स्टेडी करके हम जाते हैं,
पानी लेने भी हम लिटरली स्टारबक्स में जा सकते हैं, वहां पे हम पहुंच के हम पूछ सकते हैं लड़की से व्हाट इज इट दैट यू वांट। सो स्टार्ट विद अ स्मॉल आस्क और फिर उसके बाद तुम अपनी आस्क बढ़ा सकते हो एंड यू कैन टेक हर ऑन व्हाट इज कॉल्ड अ येस लैडर। एक बार कोई येस कहता है, सेकंड टाइम थर्ड टाइम उनको येस करना ज्यादा आसान हो जाता है। इसको एक येस लैडर करके कॉन्सेप्ट कहते हैं। एंड देन जब तुम फिर स्टारबक्स पहुंचोगे, वहां पे तुम पानी उठा रहे हो, बट बिकॉज अब हम यहाँ पे ऑफ कोर्स आ चुके हैं, तो यहाँ पे अगर कॉफी लेनी है तो हम कॉफी भी ले सकते हैं। बट अगर तुम सबसे पहले बोलते चलो स्टारबक्स चलते हैं, नाउ शी डजंट नो यू, इट्स लाइक 1 घंटा लगेगा, वहां पे कॉफी पियेंगे, ये सारी चीजें होंगी, दैट्स नॉट द पॉइंट। एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि इट्स नॉट अबाउट कि तुम कॉफी पी रहे हो, इट्स नॉट अबाउट कि तुम पानी लेने जा रहे हो, या इट्स नॉट अबाउट कि तुम कहीं पे भी जा रहे हो, ओके? इट्स अबाउट इज द गर्ल। यू नीड टू कीप योर आईज ऑन द प्राइस। जब तक तुम लड़की के साथ हो, अगर तुमने बोला यार यहाँ पे चलते हो, लड़की ने मना कर दिया, जरूरी नहीं है कि तुम्हें बोलना अच्छा ठीक है चलो बाय मैं घर जा रहा हूँ, नहीं, यू कैन स्टिल स्टे इन द इंटरेक्शन, यू कैन स्टिल टॉक टू हर। शी डिडंट से नो टू यू, शी सेड नो टू गोइंग टू दैट प्लेस। तो वहां पे बहुत बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं ओ यार ये लड़की मेरे साथ स्टारबक्स नहीं जा रही है, या ये लड़की मेरे साथ साइड में नहीं जा रही है, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं क्या करता हूँ, जैसे कभी अगर हम सीपी में होते हैं, वहां पे मेरे को कॉर्न खाना होता है, मैं कॉर्न ले लेता हूँ, पानी की बॉटल ले लेता हूँ, या फिर कुछ और खाने की चीज ले लेता हूँ, या फिर आई जस्ट वॉक अराउंड विद द गर्ल एंड दैट्स फाइन एज वेल। तुम एक वॉक पे जा रहे हो वो भी ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें कहीं पे बैठना है। फिर उसके बाद शाम तक जाके यू कैन, मतलब थोड़ा टाइम बीत जाता, आधे 1 घंटा, एंड तुम फिगर आउट कर सकते हो वहां पे उसके लॉजिस्टिक्स, मतलब कि वो क्या कर रही है, उसके पास कितना टाइम है, वो कहाँ उसको जाना है, एंड उसके हिसाब से यू कैन बी लाइक ठीक है लेट्स ग्रैब अ बियर, या फिर कुछ खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू। एक चीज और जो कपल ऑफ माय फ्रेंड्स डू इन सीपीज, वो उसको ले जाते हैं वहां पे, वो प्रिंस पान है राइट, तो वहां पे आओ तुम्हें फायर पान खिलाते हैं, तुम्हें आइस पान खिलाते हैं, तुमने फायर पान नहीं खाया, कभी नहीं खाया, चलो लेट्स गो लेट्स हैव फायर पान वहां पे। व्हिच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, तुम जो भी बात कर रहे हो, जहां पे भी ले जा रहे हो, उसको हाइप करो। ये मत बोलो यार आओ फायर पान खाने चलते हैं, उसको हाइप कैसे करना है कि यार तुमने फायर पान खाया है, नहीं खाया यार, इतनी अमेजिंग सी चीज है, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, चलो 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 लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, एंड देन यू गो यू हैव द फायर पान। अब जैसे कई लोग बोलते हैं हमें ना एक अमेजिंग सी चीज नहीं दिख रही है, तो मैं बताता हूँ, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं नॉर्मली, बट आई नो कि मुझे उस साइड जाना है। सो वन थिंग दैट आई लाइक टू डू एज सून एज आई होप, आई लाइक टू मूव अराउंड विद द गर्ल, बिकॉज़ एक जगह खड़े होकर ऐसे लगता है हम स्ट्रेंजर्स हैं, बट एक बार जब तुम साथ में चलना स्टार्ट कर देते हो ना, तो नाउ यू गाइस आर टुगेदर। अब वो डायनामिक शिफ्ट हो गया कि मैं अकेली घूम रही थी और ये लड़का आया मेरे से बात करने लग गया, अब हम साथ में जा रहे हैं, तो माइंडसेट शिफ्ट अलग हो जाता है, और एक वो जो बबल है जो तुम्हारा साथ में है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, वैक्यूम जहाँ पे बस तुम दोनों, एक छोटी सी वर्ल्ड तुम्हारी, इफ यू गाइस गेट इट। तो कई बार हम बस खड़े होते हैं मॉल में एंड आई एम लाइक यार वहां पे तुमने वो देखा, वो क्या अमेजिंग सा डेकोरेशन हो रखा है, तुमने नहीं देखा, अरे इज द बेस्ट थिंग एवर, चलो। या फिर नॉर्मली बात कर बोले अरे यार वहां पे मैंने ना कभी पौधा देखा था, इतना अमेजिंग सा पौधा, यू विल नॉट बिलीव इट, क्या है, ठीक है लेट्स गो। अरे डिड यू सी दैट डस्टबिन, उस डस्टबिन में रेड और ब्लू है, तुम्हें पता है डिफरेंस क्या होता है दोनों में, ग्रीन या ब्लू व्हाटएवर द थिंग इज, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं, यू नेवर सीन अ डस्टबिन लाइक दिस, एंड वहां पे जाके यू गो दैट। इट्स नॉट अबाउट कि तुम वहां पे पहुंच रहे हैं, ओ यार ये तो नॉर्मल सा डस्टबिन है, भाई अगर मैं एक्साइटेड हूँ डस्टबिन से तो मैं एक्साइटेड हूँ ना, अगर एक छोटी सी चीज़ फायर पान से मैं एक्साइटेड हूँ, या फिर एक नॉर्मल चॉकलेट पान से मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, तो मैं तो एक्साइटेड हो ही रहा हूँ ना वैसे भी, या फिर मेरे को पानी पीना है मैं उससे एक्साइटेड हूँ, या फिर मैं शिकंजी से एक्साइटेड हूँ, या मुझे बेल पूरी खानी है, या फिर मुझे सबवे उठाना है, या मुझे कुछ भी चीज़ लेनी है। अनदर थिंग है, जैसे मॉल में होते थे तो थियोब्रोमा की ब्राउनीज बेस्ट होती थी, तो मैं वहाँ पे खड़े होते थे, आई एम लाइक यार मुझे ब्राउनी खानी, हैव यू गाइस हैड थियोब्रोमा ब्राउनी, शी लाइक नहीं, मैं कहती थियोब्रोमा ब्राउनीज नहीं खाए, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू गाइस आर मिसिंग इन लाइफ, तुम जी क्यों रहे हो यार, चलो थियोब्रोमा ब्राउनीज खाते हैं, लेट्स गो। व्हिच लीड्स मी टू पॉइंट नंबर 4, व्हिच इज एनीथिंग यू डू इट विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, पैशन, गुड आई कॉन्टैक्ट, ऑल ऑफ दैट स्टफ, जो तुम्हारे सब कम्युनिकेशन वो अमेजिंग होना चाहिए। तो जब मैं बोल रहा होता हूँ कि यार चलो थियोब्रोमा जाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा था अरे तुम्हें थियोब्रोमा चलना है, मैं लीड करता हूँ और मैं कॉन्फिडेंटली लीड करता हूँ। लीडिंग और कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वहाँ पे। तुम्हें ऐसे नहीं करना है कि यार वहाँ चलना है तुम्हें, प्लीज ये रिपोर्ट सीकिंग वाले उसमें नहीं करना, तुम्हें बोलना है कि यार थियोब्रोमा अमेजिंग सी चीज है, लेट्स गो, कम चलो चलो, हाँ 2 मिनट में क्या जा रहा है यार, चलो लेट्स गो एंड देन यू लीड, ऑलराइट, यू नॉट बी लाइक वहां चलें एंड देन यू वेट फॉर, वो दोनों डिसाइड कर रहे हैं चलेंगे नहीं चलेंगे, भाई लीड करो, कम लेट्स गो, तुम निकल रहे हो। What I'm saying out here is also another point, which is point number 5. Finally, is having that urgency in your tone. Don't be like, यार, let's go there. Do you guys wanna come? चलो, चलते हैं. इतने slowly नहीं. You need to make it sound urgent. एक fake urgency अपनी tone में अगर तुम डाल सकते हो. Come, guys. I mean, it's gonna be crazy for you अगर तुम वहाँ पे नहीं जा रहे हो. Come. अरे नहीं, it's okay. Come. 2 मिनट लगेंगे यार. I know you're getting late. 2 minutes. कुछ नहीं जा रहा है. We'll just take away. एक बार just have one bite. तुम्हें नहीं खाना. Have just one bite. It's okay. Come. And then start walking. Alright, start walking. Take her hand, start walking, all right? Don't grab and drag her along, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, we just like, give her hand, she takes it and then we just like, come यार, come. उसकी तो बोलती नहीं हम लेट हो रहे हैं, मैं कहा हाँ ठीक है 2 मिनट चलते हैं यार, फिर चले जाना, just have this thing, you don't even have to pay for it, मैं खिलाऊंगा यार तुम्हें ब्राउनीज, मेरी ट्रीट है। जब तुम इस तरीके से कहते हो, it makes the other person want to come along with you and then जो भी उनके थोड़े मतलब concerns होते हैं, थोड़े doubts होते हैं, वो होते हैं चलो यार ठीक है 2 मिनट में क्या ही जा रहा है, and it's completely fine, तो वो साथ तुम्हारे चल देते हैं वहाँ पे। Because generally कभी भी ऐसे नहीं होगा कि लोग बोलेंगे they'll be super excited, generally whenever you
यू मेक प्लान्स विद एनीवन ना, जैसे मैं भी घर पे कभी होता हूँ, कोई मेरे को बोलता है चलो बाहर चलते हैं, तो आधे टाइम लगता है नहीं यार मुझे नहीं जाना, बट एनी टाइम आई गो आउट, या फिर कभी भी तुम्हारे दोस्त तुमने देखा होगा तुम्हें जब बोलते हैं नहीं 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 बाहर चलना ही चलना, थोड़ा सा तुम्हें प्रेशराइज करते हैं यार चल यार बाहर चलते हैं भाई, क्या कर रहा है क्यों नहीं चल रहा है, तो तुम कन्विंस होकर बाहर जाते हो एंड यू एंड अप हैविंग एन अमेजिंग टाइम. सो व्हेन यू मीट पीपल, जब तुम कुछ भी प्रोपोजिशन देते हो उस इमोशनल स्टेट में उनको नहीं पता है कि उनको फन आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट, तो तुम थोड़ा सा कन्विंस कर सकते हो, बिकॉज दैट शोज कॉन्फिडेंस कि तुम जो चीज दिखाने जा रहे हो वहां पे, जो थियोब्रोमा ब्राउनीज खिलाने जा रहे हो, दे आर लिटरली अमेजिंग. एंड इफ यू गाइस हैव नेवर हैड थियोब्रोमा ब्राउनीज, यू गाइस हैव नो आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट, तो सबसे पहले जाके वो खाओ, और जिन्होंने खा रखी है तुम्हें पता है हाउ अमेजिंग दे आर. सो हाउ कैन एनीवन से नो टू इट, स्पेसिफिकली लाइक यू नो जिस किसी को भी थोड़ा सा भी चॉकलेट पसंद है, अपनी जिंदगी पसंद है ना, तुम वहां पे जाके ब्राउनीज खाओगे. सो माय फेवरेट है वॉलनट ब्राउनीज, ऑलराइट, और अब तक ये सुन के तुम्हारा भी मन कर रहा होगा यार ये खाना है, क्या क्या बातें बता रहे हैं क्षितिज यहाँ पे. फेयरली इजी, वहां जाते हैं थियोब्रोमा ब्राउनी वगैरह उठाते हैं, साथ में खाते हैं, एक बहुत बढ़िया सी इंस्टेंट डेट हो जाती है वहां पे. पुट ऑल ऑफ दीस थिंग्स इन माइंड, यू विल हैव एन अमेजिंग टाइम. So summarizing the video, number 1, lead as soon as you hit the hook point. Number 2, don't ask a huge big thing, alright? Ask a छोटी सी चीज पूछो कि पहले साइड में जाना है, फिर हमें आगे जाना है, फिर ये करना है. Number 3, confidence and leading in your tone, alright? Confidence होना चाहिए, lead करना चाहिए तुम्हें. Number 4, hype the thing that you're doing. Don't be like यार ये चीज है क्या तुम्हें चलना है, hype it कि this is the best thing ever, बहुत ही मजा आने वाला है. And number 5, have urgency in your tone. कम कुछ नहीं, 2 मिनट यार, 2 minutes, false time constraint दो वहाँ पे, 2 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लेट हो रहे हो पता है यार, लेके चले जाना and try to make that work, and then you will be able to have amazing instant dates right then and there. और अब एज अ बोनस फॉर एवरीवन जिसने एंड तक वीडियो देखी, एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, एक बहुत ही ये सॉर्ट ऑफ हल्का सा एक इंटरमीडिएट एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं. तो देयर आर सम टाइम्स जब तुम्हें इंस्टेंट डेट नहीं करना होता है, और ये चीज मैं न्यूबीज को नहीं बोलूंगा जिसने आज तक कभी भी एक भी अप्रोच नहीं करा है, जिसने कभी भी कोई फोन नंबर नहीं मिला या कोई डेट वेट पे नहीं गया. सो यूजुअली इफ यू डन 100-500 अप्रोचेस, तुम्हारे 20-30 डेट्स पे तुम चले गए हो लड़कियों के साथ, देन यू कैन थिंक अबाउट दिस थिंग, मतलब डेट पे चले गए हो, उसके बाद भी आगे बातें बढ़ी हैं, सेकंड डेट थर्ड डेट वगैरह हुई है, you've dated some people, तभी ये चीजें करना. Why? Because when you're a newbie, तब तुम्हें ना सबसे पहले जितना तुम एक्सपीरियंस हो सकता है तुम्हें वो चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पूरी चीजें पता नहीं है कि बात कैसे करनी है, बात करने के बाद जब मैं नंबर लूंगा उसके बाद टेक्स्ट कैसे करना है, उसके बाद डेट वगैरह कैसे सेट करनी है, तो ये जो प्रोसेस की बाद की चीजें होती हैं ये हमें क्लियरली समझ नहीं आती हैं, और ये तुम्हें लर्न करनी है. तो शुरू में जब भी तुम बात कर रहे हो, बेटर देन एन इंस्टाग्राम इज टू स्पेंड टाइम विद द गर्ल एंड गो फॉर एन इंस्टेंट डेट. इंस्टेंट डेट पे जाके तुम ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम अपने आप को डिसेंसिटाइज कर रहे हो फीमेल इंटरेक्शन से, बिकॉज मोस्टली क्या होता है, हम लड़कियों से बातें करते हैं, हमें ऐसा लगता है ये अलग ही है, तो हमें ना आदत नहीं होती उस चीज की, हमें समझ नहीं होती है. बट जब हम टाइम ज्यादा स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं तो हम यूज्ड टू हो जाते हैं कि यार ये नॉर्मल लड़की है और इससे ऐसे बात करनी है, और हमारा कॉन्फिडेंस उस सिनेरियो में बढ़ने लग जाता है. तो जब तुम इंस्टेंट डेट पे जा रहे हो, यू आर गेटिंग मोर डेटा एंड यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम. द मोर टाइम यू स्पेंड विद द गर्ल, द मोर अट्रैक्टेड शी विल गेट टू यू एंड द हायर योर चांसेस ऑफ बीइंग विद हर. ऑफ कोर्स कई लोगों का क्या होता है, जितना टाइम वो स्पेंड करते हैं उनका उतना डाउन जाता है, बट ये चीज तुम्हें लर्न करनी है यार. कभी ऐसा नहीं होगी कि तुम 2 मिनट का इंटरेक्शन रहेगा फिर उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बाद में भी जब तुम डेट पे जाओगे तब भी तो बातें करनी पड़ेगी. तो ये सारी चीजें अगर तुम पहले ही प्रैक्टिस कर सकते हो, पहले ही लर्न कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा एपिक रहने वाला है तुम्हारे लिए और तुम्हारा गेम इंप्रूव होने वाला है. व्हेन इज इट दैट यू कैन अवॉइड एन इंस्टेंट डेट? तो जब तुम एक इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे पहुंच गए हो, जो मैंने अभी बताया, जब तुम उस लेवल पे पहुंच गए हो, वहां पे जब तुम्हें पता है, ठीक है, तुम समझ सकते हो कि यार अगर यहाँ पे मैंने ज्यादा टाइम लड़की के साथ स्पेंड किया तो वो मिस्ट्री चली जाएगी, वो सेक्सुअल टेंशन सॉर्ट ऑफ ब्रेक हो सकती है. बिकॉज इंस्टेंट डेट पे जब तुम जाते हो, वहां पे एक डेट है, तो अट्रैक्शन वाले फेज से हटके तुम एक कंफर्ट बिल्डिंग ट्रस्ट वाले फेज में, कनेक्शन वाले फेज में चले गए हो. कनेक्शन वाले फेज में नेचुरली अट्रैक्शन नीचे जाता है, और अट्रैक्शन नीचे जाएगा तो क्रेजी से जो फन इमोशंस होते हैं वो लड़की जब घर जाएगी वो उतने फील नहीं होते हैं, ठीक है, बट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तुम्हारा. जैसे मैं किसी लड़की से बात कर, मुझे लगता है अगर मैं अभी इंस्टेंट डेट पे इसके साथ जाऊंगा तो अट्रैक्शन कम हो सकता है, सेक्सुअल टेंशन कम हो सकती है, और नेक्स्ट टाइम इसका ना मिलने का वो जो मिस्ट्री है या फिर वो जो अंदर से इसका मन कर रहा है यार ये बंदा कितना फकिंग अमेजिंग है, मेरे को इसे डेफिनेटली मिलना है, वो कई बार कम हो जाता है. सो आई डेफिनेटली अवॉइड इट एट दैट टाइम. बट ये समझ होना तुम्हारे लिए बेटर है. Mostly 90% of the people watching this video, तुम लोगों के लिए इंस्टेंट डेट करना will be much more better for your results. Alright, I hope you guys like this video यार. यहाँ पे काफी चीजें कंडेंस करके मैंने तुम्हें बताई. If you want to learn more things like this और तुम चाहते हो मैं तुम्हें पर्सनली सिखाऊं ये सारी चीजें, रोल प्लेस करें, हम तुम्हें पर्सनली कोच करें आयरन मैन लाइफस्टाइल में, we've got 4 coaches जो हफ्ते में 4 लाइव सेशंस लेते हैं तुम्हारे पास साथ Zoom पे. On top of all of the content and all of the craziness, we've got an epic community on WhatsApp. We've got an epic community of people जहाँ पे जितने भी आज तक के मेरे क्लाइंट्स हैं उनसे तुम कनेक्ट में रह सकते हो. So you get access to that community and this community is very supportive. जब भी कोई भी रिजल्ट
रिजल्ट आता है किसी का तो फिर सब लोग उसको कंग्रेचुलेट करते हैं। जब भी किसी की कुछ भी चीज सही नहीं जा रही होती है, सो देयर आर पीपल कंसोलिंग यू एंड देयर आर पीपल हेल्पिंग यू एंड सपोर्टिंग यू। एक कम्युनिटी किसी भी एस्पेक्ट में तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करता है। और अभी मोस्ट ऑफ द लोगों ने अपनी लाइफ में भी ट्राई करा होगा अपने दोस्तों को कराने के लिए गेम अपने साथ, बट वो नहीं हो रहा होगा। और अगर हो भी रहा है तो कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है उस पर। सो इफ यू नीड अकाउंटेबिलिटी, यू नीड हाई लेवल गाइडेंस, यू वांट टू गेट कोच्ड बाय अस, यू वांट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट, और अगले 3 महीने में यू वांट टू सॉर्ट आउट ऑल ऑफ दीस थिंग्स इन योर लाइफ, डेफिनेटली साइन अप फॉर द मेंटरशिप। ऑल यू गॉट टू डू इज बुक अ कॉल विद अस। वी आर गोना अंडरस्टैंड तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, क्या तुम्हारे गोल्स और क्या हम तुम्हें हेल्प कर सकते हैं यानी, एंड देन विल इनवाइट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द मेंटरशिप। And तुम्हारे अगले 3 महीने are going to be epic, alright, fucking epic, absolutely. It will blow your mind and it will be the start to a new life for you. Alright, so definitely book that call. I'm going to link it in the description box below as well. और यहाँ पे भी आ ही रहा होगा. Book a call. Let's talk about it and let's bring you some epic results. That'll be all from my side, guys. Make sure you hit the subscribe button. We're growing like crazy. Spank it, smash it, demolish it, and I'll see you on the call. I'll see you inside the mentorship.